हिमाचल पेंशनर्स संघ चंबा की मासिक बैठक शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग परिधि गृह चंबा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान प्रेम सिंह बेदी ने की। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के साथ साथ चंबा शहर की विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत मंथन किया गया। बैठक में नगर परिषद द्वारा गृह कर में अचानक की गई वृद्धि का पुरजोर विरोध किया गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि गृह कर में वृद्धि के निर्णय को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। इसके अतिरिक्त पार्किंग समस्या को लेकर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा चौगान नंबर 3 में अस्थायी पार्किंग को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण स्थानीय व्यापारियों सहित जिले के कोने कोने से आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और पुलिस अधीक्षक आवास के समीप निर्माणाधीन पार्किंग का कार्य कछुआ गति से चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अस्थायी पार्किंग को भी अब बंद कर दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि पार्किंग की उचित व्यवस्था होने तक चौगान नंबर 3 में वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था को पुनः शुरू किया जाए। इस दौरान गांधी गेट से नए बस अड्डे को जाने वाले मार्ग पर दोपहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने की मांग भी उठाई गई। साथ ही प्रदेश सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित भुगतान को करने की मांग भी की गई। पहले तो मैं प्रेस बंधुओं को, आपके चैनल को, सभी चैनल के कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से, प्रधान की तरफ से, अपने संघ की तरफ से नववर्ष की आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आज की ये प्रस्तावित बैठक हमारी 7 तारीख को होती है सर्किट हाउस में, लेकिन किन्हीं कारणवश हमें ये बदलाव करके आज करनी पड़ी। और आज की बैठक की अध्यक्षता हमारे बेदी साहब के सौजन्य के अनुगुनाई में हुई है। और आज हमने जो मुद्दों पे चर्चा की है उनमें से निम्नता हमारे पेंशनर सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मुतल्लिका है। जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए हैं उनका पे रिवीजन तो हो गया, लेकिन उनका भुगतान जो है पिछली गवर्नमेंट ने सिर्फ एक किस्त रिलीज की है, बाकी का वादा किया था, लेकिन वो समय रहते उसका भुगतान नहीं कर पाए, वो सारा पेंडिंग पड़ेगा। और हम रिटायरी बंदी की सारी लाइबिलिटीज उन्हीं रिवीजन के पास पड़ी हुई है। अगर उसका एक मुश्त भुगतान कर दिया जाता है तो कम से कम हम अपने परिवार की जो लाइबिलिटीज हमारे कंधों पे पड़ी हैं उसका हम सुचारू रूप से उसका भुगतान कर सकते हैं। और दूसरा मुद्दा हमने पहले भी आपके माध्यम से उठाया था कि हमारे जो गांधी गेट से लेके न्यू बस स्टैंड का जो रास्ता है उसके बीच में एक सुखानी हॉस्पिटल भी पड़ता है। लोगों की पैदल आवाजाही इतनी रहती है कि वहाँ पे अप डाउन चलता रहता है, लेकिन उस रास्ते में दोपहिया वाहनों की इतनी तीव्र गति से आना जाना होता है और अब किसी भी वक्त किसी अप्रिय घटना घटने का अंदेशा रहता है। तो आपके चैनल के माध्यम से हमने पहले भी मुद्दा उठाया था कि इसके प्रशासन और पुलिस तुरंत कार्रवाई करके इन दोपहिया वाहन चालकों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दें ताकि किसी अप्रिय घटना यहाँ पे ना घट सके। और एक मुद्दा जो आजकल हमारा बिल्कुल ज्वलंत इशू बना हुआ है वो है हाउस टैक्स का। जो म्यूनिसिपल कमेटी हमारी चंबा है पहले नॉर्मल हाउस टैक्स के चलाती थी तो हम भी पे इजी कर लेते थे, लेकिन जिन्होंने नया स्केल जो चलाया हुआ है वो मनमाने ढंग से हमारे हाउस टैक्स कैलकुलेट किए हैं और काफ़ी भारी रकम एक हाउस ओनर को देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो हमारा प्रशासन से, म्यूनिसिपल कमेटी से ये अनुरोध है कि ये नए टैक्स किस आदेश से किए हैं, जारी की हैं, क्या इसका रूल है और जितने ज़्यादा टैक्स को ये आम आवाम से लेके उसका किस चीज़ में यूटिलाइजेशन करेंगे। कम से कम फिलहाल इसको प्रतिबंध लगा दिया जाए और आने वाले समय में इसमें दोबारा चर्चा करके इसको जितने भी वार्ड हमारे कमेटी के हैं उन सदस्यों से, उनकी आवाम से सलाह मशवरा करके इसका कोई सही रास्ता निकले और इनको कम से कम मिनिमाइज करके हमारा इम्प्लीमेंटेशन का अनुरोध करें। सर, अभी आपने जो हाउस टैक्स का मुद्दा जो है बोला है, तो अगर सर कमेटी हाउस टैक्स जो है नहीं कम करती है या इनको रिवाइज नहीं करती है तो इसको लेके जो है आपकी जो भी कार्यकारिणी है वो क्या आगे कदम उठाएगी? इसके सबसे पहले तो हम इनको ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद हम जिला महोदय साहब के पास जाके अपनी जो आवाज़ को बुलंद करेंगे। अगर नहीं तो फिर नई सरकार हिमाचल कांग्रेस की गठित हुई है, हम सरकार के माध्यम अपना पक्ष रखेंगे और उनकी
बैठक में, कैबिनेट के बैठक में इसका कोई डिसीजन लेके इसका कुछ ना कुछ हल निकालने की हम जरूर कोशिश करेंगे।